10th से आपको 5 साल मिलेंगे ग्रेजुएशन तक के। आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ 2 घंटा भी अगर पढ़ लिया आपने, एक अलग से उसका टाइम निकाल के, नहीं इस वक्त मैं सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करूंगा, बस इस वक्त में यूपीएससी पढ़ाई करना है, और बाकी जो घंटे 6-7 घंटे जो भी होंगे ये मेरे कॉलेज की पढ़ाई करूंगा मैं। ये अगर आप 10 से लेके चलोगे तो मैं आपको बोलता हूँ श्योर शॉट 101% सही में अगर आपने मेहनत किया, आप जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाते हो विदिन सेकेंड ईयर आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो जॉब सलाम फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ, आज इस वक्त हमारे साथ है पुलिस इंस्पेक्टर मुख्तार दाऊद शेख सर। शेख सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले हम आपको बताएंगे मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल हमने स्टार्ट क्यों किया। नागपुर शहर के कई ऐसे बच्चे सर जिन्हें मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, एडवोकेट, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनके पास जाके हम इनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें, जिसमें वो अपना पूरा लाइफ शेयर करें और बच्चों को मोटिवेशन दे। तो सर, सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, किस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया। मैं मुख्तार शेख, सीनियर इंस्पेक्टर कपिल नगर पुलिस स्टेशन, नागपुर में आके मुझे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां साल चालू है। मैंने यहाँ पे क्राइम में काम किया और 3 पुलिस स्टेशन भी किया है एज ए थानेदार। मैं मेरे लाइफ के बारे में जो बचपना गुजरा है और मेरी जो एजुकेशन लाइफ गुजरी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम से मैंने एजुकेशन लिया है, सेंट ब्लेज हाई स्कूल जो हमारी अंधेरी में है मुंबई में, वहाँ पे मैंने 10th पास किया। उसके बाद मैंने 11th और 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन ये बॉम्बे से कॉलेज से ही किया मैंने, साइंस स्ट्रीम से मैंने किया हुआ। तो 12th के बाद मैंने अपना कॉलेज चेंज किया। उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में गया, जहाँ से मैंने बीए साइंस ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैथमेटिक्स में मैंने किया हुआ है बीएससी। टीवाई में जब मैं था तो, और इसके पहले भी मतलब मैं देखता था कि पुलिस वाले जब हम खेलते थे, मतलब बिल्डिंग में हम रहते थे, बिल्डिंग से ऊपर देखते थे और खेलते वक्त भी हम देखते थे कि सामने कोई पुलिस वाला आ गया तो उसने किसी को बोल दिया तो वो पब्लिक उसको मान लेती थी बात को। नहीं, कोई नॉर्मल आदमी अगर को बोलता है, कोई सर्विस वाला है, कोई अच्छा ऑफिसर भी अगर बोलता है आके, तो वो उनकी बात नहीं मानते थे। लेकिन अगर एक कांस्टेबल भी आ जाता है तो लोग उसकी बात मान लेते थे और भाग जाते थे वहाँ से कि नहीं पुलिस वाला आया करके, और वो अपने को बिल्कुल अरेस्ट करेगा करके। तो ये चीज़ मैंने देखा कि पावर, मैंने वो उस वक्त से ठान लिया था कि हम जो भी जॉब करेंगे पावरफुल जॉब करेंगे, कि हमारा लोग सुनेंगे पहले और हमको एक ऐसा पावर मिलेगा कि हम लोगों को कुछ न कुछ हमारे तबदीली में रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से उनको ही कर सकते हैं। तो ये एक इच्छा मन में लेके हमने इंस्पेक्टर बनने की, सब इंस्पेक्टर बनने की हमने पहले ठानी। पहले तो आईपीएस का ही हमारा ये था कि मैंने सोचा कि यूपी ग्रेजुएशन होने के बाद यूपीएससी दूंगा और उसके बाद मुझे आईपीएस बनना है करके, वो हमारे दिल में और दिमाग में ठान लिया था मैंने। लेकिन जब ये लोक सेवा आयोग का, जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे था तो उस वक्त पे लोक सेवा आयोग की एक एडवर्टाइज निकली थी लोक सत्ता पुलिस अपने पेपर में। तो हमारे फादर ने बोला कि देखो ये लोक सेवा आयोग की एक ऐड निकली हुई है और तुम देख लो अपना कैपेसिटी, अगर लेवल है तो हो सकता है मालूम, तो लेवल तो मालूम पड़ेगी कि कहाँ तक अपन कर सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने फॉर्म भर दिया उसका और 1 साल मैंने पूरा उसमें बहुत मेहनत किया। मैंने दिन भर का कम से कम 12-13 घंटे मेरा रोज़ का एवरेज, कभी 14-15 घंटे भी होता था। तो ये कंटिन्यूस मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का था, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसलेशन करना पड़ता था कि मराठी से इंग्लिश में मुझे करना पड़ता था। मुझे डिक्शनरी लेके बैठता था साथ में। मेरे साथ के जो दूसरे दोस्त थे 8-10 लोग और भी थे, वो मराठी मीडियम के थे, तो उनके लिए बहुत ईजी था ये करना। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का था तो मुझे मराठी जल्दी समझता था, लेकिन बोल नहीं पाता था, इतना भी डीपली नहीं होता था। कि हमारा जो मराठी होता था इंग्लिश मीडियम का, वो लोअर लेवल का मराठी होता था। तो मैं साथ में डिक्शनरी लेके बैठता था कि ये अगर मुझे नहीं समझेगा तो मैं इसमें देख लेता था और फिर मैं समझता था अच्छा इसको ये बोलते हैं करके, फिर मैं उसको इंग्लिश में ग्रास्प कर लेता था। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की 1 साल पूरा, प्रीलिम पास किया। जब मेरा ग्रेजुएशन लेवल था, रिज़ल्ट मेरा नहीं आया था, जब मेरा प्रीलिम का ये आ गया था, मुझे एग्ज़ाम आ गया था, तो उन्होंने मुझे से अंडरटेकिंग लिया था कि अगर आप ग्रेजुएशन में फ़ेल होते हो तो आपको मेन परीक्षा जो एमपीएससी की है
वो आप नहीं दे सकोगे। तो मैंने उनको अंडरटेकिंग दिया था कि ठीक है, अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल पे फेल होता हूँ तो मैं ये मेन परीक्षा में आप मुझे एडमिशन नहीं देना करके, ये हो गया था। लेकिन मेहनत मेरी रंग लाई और मैं प्रीलिम पास हो गया। उसी में मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ये भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, उसमें भी मैं पास हो गया हूँ। बीएससी मैथमेटिक्स में किया मैंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया, बॉम्बे का, जो अच्छा कॉलेज है। उसके बाद फिर मेंस की तैयारी की, मेंस में भी मैं पास हो गया पूरे इसमें। उसके बाद फिर हमको इसके कॉल आ गया, मेरिट में आ गया मैं। उस टाइम हमारे वक्त में एमपीएससी का एक ये था, सेल टैक्स इंस्पेक्टर था, एक सब इंस्पेक्टर था और एक मंत्रालय सेक्शन ऑफिसर करके ये था। उसके लिए 3 टाइप के मंत्रालय असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, तो ये 3 टाइप के एग्ज़ाम एक साथ में हुई थी। तो मैं जो हूँ कि सेल टैक्स इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों एग्ज़ाम के लिए मैं मेरिट में बैठ रहा, दोनों का सिलेक्शन मेरा हुआ था। अब उसमें से चॉइस मुझे करना था कि कहाँ जाना है करके। तो मुझे इंटरव्यू पूछा गया था, पैनल ने पूछा मुझे कि आपकी चॉइस क्या रहेगी। तो मैंने बोला मुझे तो सब इंस्पेक्टर बनना है। बोले क्यों, आपका सेल टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ है, वो जॉब बहुत अच्छा है, आप उसके लिए क्यों नहीं जा रहे हो। नहीं, मैंने बचपन से ठाना था कि मुझे पावरफुल जॉब करना है और मुझे यही जॉब के लिए जाना है करके। तो मैंने फिर वो इंटरव्यू पास किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी लोगों ने कोऑपरेट भी किया और मैं मेरिट में आ गया। और फिर मुझे 95 में 31 मार्च 1995 को मैं ट्रेनिंग के लिए गया नासिक में मैंने 1 साल ट्रेनिंग किया और 96 में मैंने पुलिस स्टेशन ज्वाइन किया। पहला पुलिस स्टेशन था मेरा निर्मल नगर, सेकंड था। फिर ऐसा करते करते काफ़ी मैंने ये किया, तो मैंने क्राइम ब्रांच में डिटेक्शन में भी काम किया। उसके बाद मुझे चांस मिला बॉम्बे में, मैंने 21 साल काम किया है पुलिस डिपार्टमेंट में और अलग अलग टाइप के 26/11 का तपास भी मैंने किया हुआ है। कामायन हॉस्पिटल का जो केस था वो हमारे पास था, हमारे जो सीनियर पीआई थे बड़गुजर साहब, उनका असिस्टेंट रह चुका मैं, असिस्टेंट आयोग करके मुझे सिलेक्शन किया गया था वहाँ पे। राकेश मरिया साहब ने हमारी एक टीम फॉर्म की थी उस टाइम पे। तो ये जो पूरा सफ़र जो था वो बहुत ही अच्छा गुजरा है मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी स्टूडेंट है उन्हें 10th में ही सोच लेना चाहिए, उसके पहले भी सोच देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली, कि हमारे लिए कौन सा जॉब फिट है। ये तो हर एक अपने इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई फिल्म आर्टिस्ट बनना चाहता है, अलग अलग जॉब है, अलग अलग प्रोफेशंस है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, ये सब नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर आपने टारगेट रखना है कि मुझे पुलिस जॉब करना है, मतलब पुलिस जॉब ही करना है, बस उसी की तरफ अपने को जाना है। वो उसको बोलते हैं मोटिवेशन। टोटली अपने को डेडिकेट कर देना अपने आप को कि मैं यही करके बनूँगा, मुझे यूपीएससी पास करना ही है और 1 ही साल में करना है मुझे। काफ़ी एग्जांपल्स अगर मैं आपको मैं दूंगा तो जो अंसार शेख साहब जो है, अंसार शेख जो डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर बने हैं 21वें साल में, ये एक ऐसी मिसाल है जो बहुत ही कम लोग इस तरह से पास होते हैं। उनका बैकग्राउंड जो घर का था बहुत ही गरीब हालत में थे, उसके फादर वगैरह रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर अगर लड़का अगर आईएएस बन सकता है तो एक नॉर्मल फैमिली का लड़का क्यों नहीं बन सकता। सब कुछ फैसिलिटी उसके पास होती है, फिर भी वो नहीं बनता है, मतलब उसी में कुछ ना कुछ खामी है या वो नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ है। माँ बाप ज़्यादा कितना कर करके करेंगे कि ये करो वो करो वो करो, नहीं, ये अपने आप में एक इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ में कुछ टारगेटिंग होना चाहिए। अगर टारगेटिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लाइफ का। तो मैंने तो जिस तरह से मैंने सोचा था, मैं तो बस हुआ था, लेकिन मेरा टारगेट था यूपीएससी, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन ज्वाइन कर दिया था मुझे, क्योंकि पहले 1 साल में मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर दिया था। तो पुलिस स्टेशन ज्वाइन होने के बाद काफ़ी हमारे ड्यूटी आवर्स वगैरह पर बिजी होते हैं, तो मैं यूपीएससी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। दिया मैंने एग्ज़ाम प्रीलिम्स वगैरह, पर मैं कामयाब नहीं हुआ उसके अंदर। फिर भी मुझे कोई इसमें ये नहीं है, दुख नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो मेरा सब इंस्पेक्टर का जो टारगेट था मैंने अचीव किया एक्चुअली। और आज मैं काफ़ी जगह काम करके, आज मैं अभी नागपुर सिटी में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे क्राइम में भी काम किया, पुलिस स्टेशन में भी काम किया, एज ए सीनियर इंस्पेक्टर काम किया। और अभी मैं फ़िलहाल में कपिल नगर पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर करके काम कर रहा हूँ। और मुझे इसकी बात इंडिविजुअल स्टूडेंट का खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, खुद का एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि
एक सर्टन एज बार होने के बाद वो क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे ये एग्ज़ाम भी देना है, मुझे वो एग्ज़ाम देना है, ऐसा करते 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 क्या हो जाता है, क्योंकि इसका परफेक्ट गोल नहीं होता है, उसका एम परफेक्ट नहीं होता, उसका टारगेट परफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो इधर उधर भागते रहता है। इसमें उसकी एज बार हो चुकी होती है और एज बार होने के बाद उसको कोई चांस नहीं मिलता है, भले वो एमए हो, डबल ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, एमफिल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बार वो एज बार हो चुका तो उसको फिर गवर्नमेंट जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल नहीं, मतलब कि नामुमकिन है। तो अगर उसने सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे करना है तो फिर उसके लिए उसको अपना जो लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल बदल देना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक सिंप्लिसिटी उसमें आ जाना चाहिए, एक सेक्रीफाइस करने की उसमें एक आदत पड़ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये जो वक्त है मुझे इसी में लगाना है, बस मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे बस इसी में वक्त लगाना है और इसी को करना है, यही करना है मुझे, बस दूसरा कुछ नहीं दिखना है सामने, मुझे यूपीसी दिखना है या तो एमपीसी दिखना है, जो मुझे इंटरेस्ट है उसके बारे में, दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो हासिल होने के बाद आप देख लीजिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें। ये एक ऐसा टारगेट और ये ऐसा एक ज़िंदगी का एक मोड़ है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हो कि इसकी जो आपको जो ये मिलेगा, एक खुला आसमान मिल जाता है आपको, एक उसके खुला आसमान, एक लिमिट रहेगी उसकी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि लोग आपको किस तरह से ये करते हैं, किस तरह से आपसे मिलेंगे, किस तरह से आपसे पेश आएंगे। ये एक इज़्ज़त जो आपको मिलती है, जो रिस्पेक्ट मिलता है लोगों से, ये बहुत बहुत अलग चीज़ होती है। आप कोई भी शादी में जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, लोग बाकी लोगों को छोड़ के आपके पास आएंगे, नहीं ये ऑफिसर आदमी है, ये आदमी ने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है, हमारे बच्चों को भी इनसे कुछ सीखना है करके, और वो लोग अपने खुद के बच्चों को आपसे मिलाने की कोशिश करेंगे, नहीं सर हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो। तो इस तरह की जो अपनी पहचान होती है, जैसे आज लोगों में अपनी पहचान बनाओ, ये पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। और पहचान कब बनेगी, जब हमारा प्रोफेशन जो है एक अलग तरीके का होगा, पावरफुल प्रोफेशन होगा कि हम ये बोलेंगे लोगों को, चल हम इसको ही कर सकते हैं, आप कर सकते हो क्या। ये एक चैलेंजिंग जॉब है, पुलिस जॉब एक चैलेंजिंग जॉब है, और ऑल ओवर वर्ल्ड आप किधर भी जाओ पुलिस ही होता है, और बाकी जॉब वाले होते हैं। जो पावर पुलिस में है वो किसी में भी नहीं है, मैं ये बोलूँगा बात। सर आज आप इस मकाम पे पहुँचे हैं, तो इसके लिए जो मेहनत आपने की, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? देखो, ये जो एमपीएससी का एग्ज़ाम मैंने दिया उसके लिए नॉर्मल जो अपना जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, अपना जो एजुकेशन होना चाहिए, अपना जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन लेवल है। कोई भी स्ट्रीम में आप करो, आप चाहे आर्ट्स में करो, आप कॉमर्स में करो, आप इंजीनियरिंग में करो, आप बीए साइंस में करो, कोई भी इसमें करो, आप डॉक्टरी में करो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी चीज़ में आपको पुलिसिंग में जाना है तो आप ये सोचो कि मुझे यूपीएससी देना है। यूपीएससी देना है तो आप अपना जो करियर 10th से भी स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि 10th से आपको 5 साल मिलेंगे ग्रेजुएशन तक के। आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ 2 घंटा भी अगर पढ़ लिया आपने, एक अलग से उसका टाइम निकाल के, नहीं इस वक्त मैं सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करूंगा, बस इस वक्त में यूपीएससी पढ़ाई करना है, और बाकी जो घंटे 6-7 घंटे जो भी होंगे ये मेरे कॉलेज की पढ़ाई करूंगा मैं। ये अगर आप 10 से लेके चलोगे तो मैं आपको बोलता हूँ श्योर शॉट 101% सही में अगर आपने मेहनत किया, आप जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाते हो विदिन 2nd ईयर आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी हर एक एग्ज़ाम एक इंसान के लिए होता है। एक ग्रेजुएशन के लेवल जो है उन्होंने बहुत ही कम रखा हुआ है। हमको इसमें डबल ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं, हमको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, हमको एमबीबीएस की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए ग्रेजुएशन लेवल। और ग्रेजुएशन लेवल आज कोई भी पार कर लेता है, नॉर्मल है। आप आर्ट्स करो, कॉमर्स करो, साइंस करो, कोई भी करो, ग्रेजुएशन लेवल पास कर दी आप, उसके लिए एलिजिबल है। ये होना चाहिए कि आपकी एज बैठना चाहिए बस उसके अंदर। तो ये मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया कि 10th से आप जो शुरू करेंगे 2 घंटे का जो रोज़ का आपका होगा, रीडिंग करो, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लीजिए। एक 2 से 3 पेपर ऐसे हैं, ये तो मैं आपको सेमिनार में बताऊंगा। अगर आपका सेमिनार अगर आप आयोजित करोगे मैं आपको बताऊंगा कितने न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्या मैगजीन्स कौन सी पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ नहीं करना है, ये अगर हमको बनाना है तो हमारा एक सेक्रीफाइस होगा कि इतना ये 2 घंटा हमको देना ही देना है, वो तुम्हारा एक सेक्रीफाइस है। मतलब पूरा दिन का जो तुम्हारा शेड्यूल है वो शेड्यूल में से हमको 2 घंटा यूपीएससी के नाम पे निकालना है बस। आप अगर यूपीएससी के लिए आपका टारगेट, अगर यूपीएससी का तैयारी अगर आपकी यूपीएससी है, आपको नीचे के जितने एग्जाम्स है जैसे एमपीएससी हो गया, क्लर्क लेवल के हो गए, ये सब जो एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल है आपके लिए।
अगर आपका लेवल अगर यूपीएससी का है तो, और ये जो आपको मैंने बताया कि 10th के बाद अगर आप शुरू करते हो 2 घंटा रोज़ बस, तो मैं बताता हूँ आपको 101% आप कोई भी स्ट्रीम के हो, आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे ही आप प्रीलिम दोगे आप पास होगे, फाइनल मेन एग्ज़ाम दोगे आप पास होंगे, और 101% तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना है। 101% बोलता हूँ मैं आपको, चैलेंज बोलता हूँ ये बारे में। तो दोस्तों, अगर से आप फेसबुक पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। थैंक यू।